हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी पढ़ेंगे जो कि चैप्टर वाइज होगा। इसमें पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। ये इसका पहला भाग है और उसके बाद इसका दूसरा भाग आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति तो मिली, लेकिन उस पर मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। तो अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली जो आई थी केंद्र में, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आई। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ये है, आंसर हो जाएगा इसका सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है या विभाजन है, वो किसके आधार पर है? वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान ये था ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। इसमें इसका प्रावधान नहीं था, बाकी अन्य तीनों विकल्प इसमें थे भारत शासन अधिनियम 1935 में। देश में जो लिखित संविधान बना था वो क्रिप्स मिशन के आधार पर बना था। उसमें क्रिप्स मिशन में इसका चर्चा की गई थी, क्रिप्स मिशन में इसको रखा गया था, इसका प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था, जो कि ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो ये किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार रखा था।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर भी दिसंबर 9 1946 को ही हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये है उच्चतम न्यायालय, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसमें जो 12 अधिवेशन इसके हुए थे, इसमें कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन इसके निर्माण के समय संविधान में 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस तरह ये टेस्ट हमारा यहीं समाप्त होता है। इसको अच्छे से तैयार करें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसी पर इन्हीं प्रश्नों पर आधारित होगी वो। उसके बाद ये हमारा चैप्टर प्रश्नों से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा, भारत का संवैधानिक विकास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।